हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है, जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्न पत्रों के महत्वपूर्ण अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से हुई है? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से हुई है। यहाँ ध्यान दें, शिक्ष में हलंत रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से हुई है? विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है। यहाँ भी विद में हलंत रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडुसियर शब्द का क्या अर्थ है? एडुसियर शब्द का अर्थ है टू लेड आउट, अर्थात निकालना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडुकेयर शब्द का क्या अर्थ है? एडुकेयर शब्द का अर्थ टू राइज, अर्थात उठाना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में शिक्षा को किस रूप में संज्ञापित किया गया है? भारतीय दर्शन में शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान ही सर्वोच्च है? यह कथन बेकर महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अज्ञान के समान मानव का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य कौटिल्य महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अज्ञान अंधकार का प्रतिरूप है। किसने कहा? शेक्सपियर महोदय ने कहा अज्ञान अंधकार का प्रतिरूप है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। किसने कहा? यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा? शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया सर जॉन एडम्स ने कहा। द्विध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा में चुम्बक के समान दो ध्रुव का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है? यह कथन रास महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? शिक्षा को रायबर्न और जांडीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में किसको सम्मिलित किया जाता है? शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का संकुचित अर्थ कहाँ तक सीमित है? शिक्षा का संकुचित अर्थ विद्यालय परिधि तक सीमित होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं? यह कथन डम्बिल महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संगठन के आधार पर शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं? संगठन के आधार पर शिक्षा 3 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का वह कौन सा प्रकार है जिसमें सब कुछ निश्चित विधि विधान के अनुसार विद्यालय में संचालित होता है? फॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ विधि विधान के अनुसार विद्यालय में संचालित होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन से
शिक्षा बिना किसी विधि विधान के अनुसार दी जाती है। इनफॉर्मल एजुकेशन बिना किसी विधि विधान के अनुसार दी जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? विशिष्ट शिक्षा को हम व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामान्य शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सामान्य शिक्षा को हम उदार शिक्षा या लिबरल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, औपचारिकेतर या इनफॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है। औपचारिकेतर या इनफॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण परिवार, समाज और समुदाय है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की कितनी एजेंसियां हैं? शिक्षा की 3 प्रमुख एजेंसियां होती हैं, फॉर्मल एजेंसीज, इनफॉर्मल एजेंसीज या नॉन फॉर्मल एजेंसी। हम फॉर्मल एजेंसी को फॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, या इनफॉर्मल एजुकेशन को इनफॉर्मल एजेंसी के नाम से जानते हैं, या नॉन फॉर्मल एजुकेशन को हम नॉन फॉर्मल एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के 3 RS में किसको सम्मिलित किया जाता है? शिक्षा के 3 RS में रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के 4 HS में क्या क्या है? शिक्षा के 4 HS में हेड है, हार्ट, हैंड और हेल्थ को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, खुले विश्वविद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षा संचालन की जाती है? खुले विश्वविद्यालयों में नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रकार की शिक्षा संचालित की जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? प्रौढ़ शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कैटेगरी में आता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया में किसको सम्मिलित किया जाता है? शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख कार्य बालक का सर्वांगीण विकास करना, राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और डूको। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया किस प्रकार के शिक्षा का उदाहरण है? प्रिंट मीडिया नॉन फॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है? यह कथन पेस्टोलेजे महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा अर्थात फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संस्कृत का संरक्षण एवं हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किसके माध्यम से होता है? तो संस्कृत का संरक्षण एवं हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शिक्षा के माध्यम से होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस प्रकार के शिक्षा पर बल दिया? महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में मानव के विकास का मूल साधन किसे माना गया है? भारतीय दर्शन में मानव के विकास का मूल साधन शिक्षा को माना गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अज्ञान के समान मानव का कोई दूसरा शत्रु नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य कौटिल्य महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा लोगों को सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है, यह कथन किस शिक्षा नीति में दिया गया? यह कथन 1986 के शिक्षा नीति में दिया गया, अर्थात 1986 के शिक्षा नीति में कहा गया शिक्षा लोगों को सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन डीवी और रायबर्न ने कहा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा का कार्य देश के दर्शन का पुनर्निर्माण तथा मूल्यों की पुनर्परिभाषा करना है, जिससे कि वह हमारे परिवर्तित जीवन और विचार की व्याख्या कर सके? यह कथन कल्लूलाल श्रीमाली ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जनसंचार किस प्रकार के शिक्षा का उदाहरण है? जनसंचार नॉन फॉर्मल एजुकेशन अर्थात अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परिवार
समुदाय, समाज किस प्रकार की शिक्षा के उदाहरण हैं? परिवार, समुदाय, समाज इनफॉर्मल एजुकेशन अर्थात औपचारिकेतर शिक्षा का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शिक्षा को अनियमित शिक्षा कहते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन या औपचारिकेतर शिक्षा को अनियमित शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शिक्षा को नियमित शिक्षा कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा को हम नियमित शिक्षा या रेगुलर एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में बालक कहीं भी किसी के द्वारा कभी भी शिक्षा ग्रहण करता है? इनफॉर्मल एजुकेशन में बालक कहीं भी किसी के द्वारा कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा माँ के गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है, यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज ने कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं को स्थापित किया है। इन संस्थाओं को क्या कहते हैं? इन संस्थाओं को हम शिक्षा का अभिकरण कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षा के अभिकरण 3 प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के किस अभिकरण में उद्देश्य, विषय वस्तु एवं पाठ्यचर्या निश्चित होती है? तो औपचारिक अभिकरण में सब कुछ निश्चित होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में बालक अपने समय के अनुसार सीखता है? तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बालक अपने समय के अनुसार सीखता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में सन 1976 में लाया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था दिया गया है कि 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा? यह कथन जॉन डेवी महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का कौन सा अभिकरण है? विद्यालय शिक्षा का औपचारिक अभिकरण या फॉर्मल एजेंसी है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।